तुम्हें पता है? उसने कहा कि मैं उनका अक्षर सा पालन करता हूँ, फिर भी जीवन में कोई क्रांति नहीं हुई। न मैं चोरी करता, न मैं किसी स्त्री के तरफ बुरे भाव से देखता, दान देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, पूजा करता हूँ, जैसा धार्मिक जीवन होना चाहिए निभाता हूँ, लेकिन कोई क्रांति नहीं होती। तो जीसस ने कहा ठीक है, तब तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो भी है तुम जाओ घर, उसे बांटाओ और मेरे पीछे चलो। उस आदमी ने कहा ये जरा मुश्किल है, तुम्हारे पीछे चलना और सब बांट के। वो आदमी उदास हो गया, वो बड़ा धनी था। उसने कहा कि नहीं, कोई ऐसी बात बताओ जो मैं कर सकूं। जीसस ने कहा जो तुम कर सकते हो उससे तुम बदलोगे ना, वो तो तुम कर ही रहे हो। अब मैं तुमसे वो कहता हूं जो तुम कर नहीं सकते, अगर किया तो बदल जाओगे, अगर नहीं किया तो तुम जैसे हो वैसे हो। जाओ सब बांट दो। उसने कहा मेरे पास बहुत धन है, इतने कठोर मत हो, और अभी बहुत काम उलझे हैं, मैं एकदम आपके पीछे आ नहीं सकता। जीसस ने अपने शिष्यों की तरफ देखा और वो प्रसिद्ध वचन कहा जो तुमने बहुत बार सुना होगा कि सुई के छेद से ऊंट निकल जाए, लेकिन धनी आदमी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न कर सकेगा। धनी नियम तो पाल लेता है, लेकिन धार्मिक नहीं हो पाता। धनी को सुविधा है नियम पालने की, वो रोज दिन में 3 दफे मंदिर जा सकता है या 5 दफे नमाज पढ़ सकता है। गरीब तो 5 दफे नमाज नहीं पढ़ सकता, फुर्सत कहाँ, समय कहाँ, मंदिर कैसे जाए, दफ्तर जाए, फैक्ट्री जाए, खेत पर जाए कि मंदिर जाए, रोज गीता नहीं पढ़ सकता, समय कहाँ, भजन नहीं कर सकता क्योंकि पेट में भूख है। धनी तो भजन कर सकता है, पूजा कर सकता है, खुद ना भी करने की इच्छा हो तो नौकर रख सकता है, मजदूर रख सकता है पूजा करने को। नौकर चाकर रखे लोगों ने, उनको पुजारी कहते, उनसे कहते हैं तुम पूजा कर दो, उनको तनख्वाह मिलती है, पूजा का फल मालिक को मिलता है। नौकर रख ले सकते हो। कितनी बेहूदगी बात है, प्रेम और पूजा के लिए भी नौकर, उसे भी तुम दूसरे से करवा लेते हो पैसे के बल पर। तो अगर तुमने एक पुजारी को 100 रुपया महीना दिया और उसने रोज आके 3 दफा भगवान की पूजा की, तो अगर ठीक से समझो तो हिसाब ऐसा है कि तुमने भगवान को 100 रुपए दिए। और क्या दिया? तुम्हारे पास थे, तुम दे सकते थे, और शायद ये 100 रुपए दे के तुम करोड़ों पाने की आकांक्षा कर रहे हो, ये भी शायद रुस्वत है। नियम तो पूरे किए जा सकते हैं, नियम के पूरे करने से कोई धार्मिक नहीं होता, पाखंडी हो जाता है, हिपोक्रेट हो जाता है। इसलिए मैंने कोई नियम तुम्हें नहीं दिए, या तो तुम धार्मिक हो या अधार्मिक, बीच की मैंने तुम्हें सुविधा नहीं दी है। इसलिए मैं तुम्हें वही आखिरी बात कहता हूं जो बुद्ध ने आनंद को कही, होश साधना। आंख बंद करना न करना क्या पड़ा है। मेरी दृष्टि में ऐसा है कि अगर तुमने होश साधा, आंख खुली रखो, स्त्री को छुओ, धन कमाओ, मकान में रहो, बाजार में बैठो, कोई अंतर नहीं पड़ता। होश न सदा, आंख बंद रखी, जंगल में भाग गए, धन न छुआ, नंगे खड़े हो गए, सब त्याग दिया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। होश से ही क्रांति होती है। इसलिए होश अकेला नियम है, एकमात्र नियम, एस धम्मो सनातनो, यही एकमात्र सनातन नियम है, यही एकमात्र सनातन धर्म है कि तुम जाग के जीना। और मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगता। विस्तार की बातों में तो तुम बहुत बार धोखा दे गए हो। मैं तुम्हें विस्तार का मौका ही नहीं देता, बस एक छोटा सा शब्द देता हूं, अवेयरनेस, होश, ताकि तुम साफ रहो। सधे तो साफ रहो, न सधे तो साफ रहो, दोनों के बीच में धोखा देने की सुविधा नहीं देता। इसलिए मैंने कोई नियम नहीं दिए,
तुम ये मत समझना कि मैंने नियम नहीं दिए, नियम दिया है, नियम नहीं दिए, और नियम काफी है। कहावत है, 100 सुनार की एक लोहार की। मेरा नियम लोहार वाला है। डिटेल्स और विस्तार की बातों में मैं नहीं पड़ा, क्योंकि तुम उनमें काफी कुशल हो गए हो। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं ध्यान तो ठीक, लेकिन कुछ और बताएं कि हम क्या करें, क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहने, कब सोएं, कब जागें। ये व्यर्थ की बातें तुम ही सोच लेना, तुम सिर्फ ध्यान करो। अगर तुम्हारा मन शांत और जागरूक होता जाए तो तुम खुद ही पाओगे और नियम अपने आप उसके पीछे आने लगे। होशपूर्ण व्यक्ति अपने आप शराब न पिएगा, क्योंकि शराब तो होश के विपरीत है, वो तो होश को नष्ट कर देगी। उसे नियम देने की जरूरत नहीं कि शराब मत पियो। होशपूर्ण व्यक्ति अपने आप मांसाहार छोड़ देगा, क्योंकि जिसको जरा सा भी होश आया उसे इतना न दिखाई पड़ेगा कि दूसरों का जीवन लेके सिर्फ पेट भरने के लिए। अगर इतना भी न दिखाई पड़े होश में, तो वो होश 2 कौड़ी का है, उसका क्या मूल्य। होशपूर्ण व्यक्ति क्या चोरी करेगा, किसी की जेब काटेगा। होशपूर्ण व्यक्ति को अनुव्रत देने की जरूरत नहीं है कि चोरी मत करो, हिंसा मत करो, बेईमानी मत करो। ये विस्तार की बातें तो इसलिए देनी पड़ती हैं कि होश नहीं है, होश खो गया है। और ये सब तुम पूरी कर सकते हो, इनमें कुछ अड़चन नहीं है। तुम दान कर सकते हो, ईमानदारी कर सकते हो, सेवा कर सकते हो। बस एक चीज में अड़चन आती, तुम होश नहीं साध सकते। और अगर मैं तुम्हें 1001 विस्तार की बातें दे दूं तो तुम कहोगे 1001 में से 1000 का तुम पालन कर रहे हैं, अगर एक ध्यान का नहीं भी कर रहे तो क्या हर्ज है। मैं तुम्हें एक ही देता हूं ताकि जीवन स्थिति साफ रहे, पाखंड के पैदा होने का उपाय ना हो। मैं तुम्हें नियम नहीं देता ताकि तुम नियम तोड़ ना सको। मैं तुम्हें नियम नहीं देता ताकि तुम नियम पाल के धोखा ना दे सको। मैं तुम्हें नियम नहीं देता, सिर्फ एक सूत्र देता हूं। शास्त्र नहीं देता, सिर्फ सूत्र देता हूं, होश। महावीर से किसी ने पूछा है, साधु कौन, असाधु कौन? तो महावीर ने वो नहीं कहा जो जैन मुनि कह रहे हैं कि जो दिन को भोजन करे वो साधु, जो रात को भोजन करे वो असाधु, जो पानी छान के पिए वो साधु, जो पानी छान के न पिए वो असाधु। नहीं, महावीर ने विस्तार की बातें न कही। महावीर ने एक लोहार की बात कही। महावीर ने कहा, असुप्ता मुनि, सुप्ता अमुनि। जो सोया सोया जी रहा है वो असाधु, जो जागा जागा जी रहा असुप्ता वो साधु, वो मुनि। यही मैं तुमसे कहता हूं, यही बुद्ध ने भी कहा है। लेकिन 2500 वर्ष का अनुभव मेरे पास है जो उनके पास नहीं था। अगर आज बुद्ध हो तो वो ये नहीं कहेंगे कि पहले देखना मत, छूना मत। आज वो पहले कह देंगे, आनंद अब व्यर्थ की बकवास में न जा, तू इतने प्रश्न पूछे फिर मैं असली बात कहूं, पहले ही कह देता हूं, होश रखना। तीसरा प्रश्न, बुद्ध कहते हैं अल्पतम पर, अत्यंत जरूरी पर ही जियो। आप कहते हैं कंजूसी से कुनकुनी मत जियो, अतिरिक्त में जियो। हम दोनों